गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। एक मित्र आए हैं नेपाल से और बनाना में काफ़ी कुछ हो रहा है नेपाल में। हिंदुस्तान में ही बनाना होता है और अच्छा होता है ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी कंट्रियों में केला काफ़ी लार्ज स्केल पे और अच्छा होता है। तो किसान पाठशाला और पूरे भारत को एक मित्र से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं प्रवीण प्रकाश चौधरी। मैं आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, लेकिन प्रकाश जी ऑलरेडी किसान पाठशाला से काफ़ी समय से जुड़े हैं। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि किसान दरबार में प्रकाश जी इतना नेपाल से तलुन किसान पाठशाला तक आने का सफ़र कैसे किया और क्या सोच लेके आए हैं। मैं इसको पूरा कैप्चर इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो प्रकाश के प्रश्नावली होगी वही शायद आप सभी फार्मरों की भी होगी, और प्रकाश ने क्या सक्सेस हासिल की है बनाना फील्ड में। पहली बार मैं प्रकाश से मिल रहा हूँ, लेकिन प्रकाश आप कब से जुड़े हो किसान पाठशाला से? 3 साल से। 3 साल से, ओके। प्रकाश, मैं जानना चाहूँगा आपकी नेपाल की जर्नी और केले में कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है? हमारे उधर केले का खेती तो हो रहा है, लेकिन इतना अच्छा जो आप लोग वीडियो बनाते हैं, इतने अच्छा जो फील्ड दिखाते हो बनाना फार्मिंग का फील्ड, हमारे उधर ऐसी नहीं है। हमारे उधर ज़्यादातर किसान तो अभी तक फ्लड इरिगेशन में है। फ्लड इरिगेशन, हाँ, मैंने तो लगा रखा है 2 एकड़ में, लेकिन उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। ड्रिप इरिगेशन ही है, और आपका मार्गदर्शन से ही मैंने जो आप 5/9 आप रिकमेंड करते हो वही हिसाब से जिगजैग में लगा रखा किया है अभी 5/9 पे। जी। प्रकाश, आपके बारे में कुछ बतलाओ, कहाँ से हो और खेती कैसे कब से कर रहे हो? अब खेती तो हमारे पुस्तौली ही है, और हमारे पापा परदादा दादा सब लोग ही खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो होता है ना सीरियल क्रॉप्स, उसमें तो ऐसे तो हम लोग इनकम नहीं कर सकते। सीजनेबल नहीं, सीरियल क्रॉप्स जो खाद्यान्न वाली बोलते हैं, सीरियल क्रॉप, उससे तो हम लोग, मैंने देखा है कि उससे हम लोग जितने भी लगा ले अच्छा कर ले, उससे हम लोग ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते। ओके। अब उससे निकलना है, थोड़ा आगे बढ़ना है तो फ्रूट फार्मिंग या बनाना फार्मिंग या किसी भी फ्रूट फार्मिंग में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, ठीक बात है। पढ़ाई क्या हुई आपकी? मेरा पढ़ाई तो BSc एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर। क्या बात है, एग्रीकल्चर किया है आपने? जी। ओके। एग्रीकल्चर करके किसान पाठशाला से क्या सीख रहे हो? आपने BSc एग्रीकल्चर में भी कुछ सीखा होगा। अभी आप किसान पाठशाला से जुड़ करके ये फार्मर स्कूल जो है YouTube पर फ्री है सभी फार्मर के लिए, वर्ल्ड वाइड फ्री है जी। तो आपने ऑलरेडी पेन कॉपी लेकर यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर किया जी, वो और किसान पाठशाला क्या फ़र्क है और आपने क्या सीखा? जो हमें स्कूल में सीखा वो प्रैक्टिकल लेवल का नहीं है, ऊपर ऊपर ही लगता है। वो लोग प्रैक्टिकल भी नहीं कराते। आप जो फील्ड में दिखाते और आप बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट वो दिन देना चाहिए, हर रोज देना चाहिए, वो बोलते ही नहीं है। आप वो बोलते हैं कि मतलब जो बेसल डोज 3-4 बार ही देना है, उसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो लॉस हो जाता है ना। जो आप प्रोवाइड करते हैं ना बैलेंस फर्टिगेशन सिस्टम, हर रोज का खाना, हर रोज का पानी, पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उसमें तो हम लोग को जो किताब में जो रिकमेंडेड रहता है उसमें क्या होता है कि बेसल डोज हो गया, बीच में फिर हो गया, फिर लास्ट में फ्लावरिंग के टाइम और फ्रूटिंग के टाइम वही रहता है। लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है ना वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा डोजेस में डालना पड़ता है, इसलिए आपका धन्यवाद है। मैंने भी ट्राई तो किया था ना, वो कैसे मतलब जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है ना बनाने के लिए, जो कोई भी क्रॉप के लिए, तो हो नहीं पाया, कैसे करते हैं। और मेरा समस्या क्या हुआ कि मतलब हर रोज कैसे डाले, क्या करके डाले। और हम लोग मैं तो थोड़ा ड्रिप इरिगेशन लगा रखा हूँ और सब कुछ है, लेकिन मैं अभी तक फर्टिगेशन नहीं किया हुआ है। ओके। अभी तक बस फर्टिगेशन कैसे कर रहे हो आप बनाना में? फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर तो ऐसे ही दे रहे हैं हम लोग, फ्लड जैसे नहीं, मतलब वो खन के देते हैं ना, फावड़े से खन के जो साइड में डालते हैं, चीरा लगा के। लेकिन अभी तक मैंने
ड्रिप इरिगेशन तो लगा रखा है, उससे हम लोग एक भी बार खाद नहीं दिए हैं। अच्छा, कारण क्यों नहीं दे रहे हो? वेंचुरी नहीं है या सिस्टम नहीं पता है या सिस्टम, मेन तो सिस्टम ही पता नहीं है क्या करके Okay. देना है। और Okay. हमारे पास उतना वाटर सोल्यूबल जो होता है ना फर्टिलाइजर, वो भी नहीं है। जो आप सिखा रखे हैं ना वो वाटर सोल्यूबल आपके कैसे पास फर्टिलाइजर की ग्रेड कौन सी है नेपाल में? फर्टिलाइजर हमारे उधर मिलता है डीएपी, यूरिया, पोटास। तो डीएपी को भी आप लिक्विड कर सकते हो, पोटास आपने ऑलरेडी बोल घुल रखा है, जाता है। आपका वीडियो मैंने दे रखा है। आप बोलते हैं ना डीएपी को भी वाटर सोल्यूबल बना यस, सकते हैं। हो सकता है पूरा। वो उसके लिए मैंने ट्राई तो किया था एक बार। मतलब वो जो मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एचसी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड मैंने अपने बाजार में भी ढूंढा, कहीं भी मिलता ही उसका नहीं है। उसका एक फॉर्मूला है। एग्रीकल्चर ग्रेड आपके वहाँ नहीं मिल रहा है नेपाल में? एग्रीकल्चर ग्रेड का फास्फोरिक एसिड नहीं मिल रहा है खेती में फास्फोरिक काम में एसिड लेने मिलता है, वाला? हाँ नहीं मिलता ही नहीं है। नहीं और मिलता सल्फ्यूरिक एसिड पे एग्रीकल्चर तो ग्रेड दूसरा विकल्प ये है कि आप भट्टी खाद बना करके उसको फिर अप्लाई करो। आप साधारण चीरा लगा के डाल रहे हो जी, तो चीरा कम लगाना पड़ेगा, जड़ें कम कटेगी। आप किसान पाठशाला मैंने चैनल पर भट्टी खाद देखी है? भट्टी खाद तो ट्राई किया है मैंने वो भी किया है, डाला हुआ है भट्टी खाद। आप जो सिखाते हैं ना, भट्टी खाद का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप अगर वाटर सोल्यूबल नहीं दे रहे हो तो फिर उसको भट्टी खाद बना करके डाइल्यूट करो और फिर अप्लाई करो। डायरेक्ट तो कभी खाद देना ही नहीं है। हम मिट्टी खराब कर रहे हैं, मिट्टी में जो पानी दे रहे हैं वो लीच होके नीचे जाएगा, वो कैंसर वाला पानी नीचे जाएगा, वापस हम पिएंगे। जी, मिट्टी के बैक्टीरिया हम किल कर रहे हैं, सॉइल का इकोसिस्टम हम बिगाड़ रहे हाँ, हैं। इकोसिस्टम। तो ये सारी गड़बड़ी करने के बजाय खाद तो हमें देना ही है, पौधे को भोजन खिलाना ही है, बट उसको पहले डाइल्यूट करो, उसका हार्मफुल केमिकल रिलीज करो जी, और उसको मिट्टी में कन्वर्ट करो और मिट्टी डालो। भट्टी खाद ऐसे मिट्टी, तो खेत की मिट्टी में मिट्टी जाएगी तो गड़बड़ नहीं है, जी, खेत की मिट्टी में रासायनिक केमिकल जाएगा तो गड़बड़ है। जी, तो डाइल्यूशन की जो प्रोसेस है, हम फील्ड में जब खाद डालते हैं वो 28 से 30 दिन लेता है और फिर धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है जब पौधा खाता है। तो हम उसको पहले ही भट्टी खाद बनाकर 7 दिन में पौधे के खाने लायक बना दें, तो वो सबसे बेस्ट प्रक्रिया है। जी। भट्टी खाद भी मैंने ट्राई कर रखा है। हाँ, उसको आप अप्लाई करो। केला कब से कर रहे हो आप प्रकाश? 1 साल 2-3 महीने। कौन से महीने में लगता है आपके यहाँ नेपाल में लगाते हो आप? मार्च से लगा सकते हैं, मार्च से अक्टूबर तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप लगभग 8 महीने तक केला कभी भी लगाते हो? हाँ, लगा सकते। ओके। ठंडी कब कब और कैसे रहती है? ठंडी सबसे ज्यादा आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 तक और लास्ट तक, ऐसे ही 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक लगभग 2.5 महीने की ठंड रहती है, जिसमें अच्छी कड़ाके की ठंड। कड़ाकी मतलब जैसे आप कड़क एकदम बहुत ज्यादा ठंड कब रहती है? जनवरी फर्स्ट, जनवरी में रहता है। पाले पड़ते हो। आपके यहाँ केला बाहर से भी आपका जो आता है? है मेरा घर जो है ना यूपी का बॉर्डर में, यूपी से मेरा घर बस 1 किलोमीटर ही दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप यूपी पे आप जा चुके हो? हाँ, मतलब मोटा मोटा आप यूपी के ही हो। हाँ, मोटा हिंदुस्तान मोटी के। का ही। वैसे नेपाल काफी सारा हिंदुस्तान से ही बसा है और हिंदुस्तान और नेपाल एक ही है लगभग। जी, बॉर्डर जो हमारा जो जितने भी नेपाल में बैठे हुए लोग हैं ना, उनका एंसेस्टर जो है ना, पुरखा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, एंसेस्टर, वो इंडिया का ही है। ओके ओके। और थोड़ा बहुत तो चाइना से भी, जो उनके चाइना से भी आकर बैठे हुए हैं ज़्यादातर तो, लेकिन हमारा जो एंसेस्टर है आप ये इंडिया से ही है। प्रकाश, आपने अभी जो केले की खेती करी है जी। वो किस तरीके से करी है और उसमें कहाँ तक कैसे आगे बढ़े हैं आप? मैंने आपका गाइडलाइन से ही किया है, लेकिन हो नहीं पा रहा है सब कुछ। अच्छा, गाइडलाइन क्या से, हो रहा है लेकिन बताओ। मेन प्रॉब्लम मेरे क्या है कि फर्टिलाइजर सिस्टम देने में कोई गड़बड़। उसको आप भट्टी खाद पे 100% टर्न कर दो। तो वही तो कब कब दे, क्या कब कब, उसके लिए आपको यहाँ से शेड्यूल मिलेगा, जी, आपको किरण गाइड करेंगे। जी, आप आए हो तो अच्छा है, बट जो मुझे सुन रहे हैं अगर वो यह समझे कि वो फर्टिगेशन कैसे करें, तो बी किसान ग्रुप के पास एक प्रोग्राम है पूरा का पूरा, BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। इसके लिए नंबर है 9422573822। यह ऑफिस का नंबर है। पूरे भारत में, भारत के बाहर किसी को भी बनाना का शेड्यूल चाहिए तो यहाँ पर कॉल करें। आपको 365 दिन का पूरा PDF आएगा।
आप भी अभी अपने खेत के डिटेल्स दें। एक फॉर्म भरा जाता है 25-26 क्वेश्चन आंसर ही का, उसके आधार पर आपको शेड्यूल्ड जानकारी मिलेगी। उसमें कुछ चीज़ें पूछेंगे, आपकी मिट्टी कैसे है, आपका पानी किस तरह का है, मिट्टी की जांच करा रखी है या नहीं, वरना सैंपल आप भेजिए तो हम यहाँ मिट्टी की जांच करा देंगे। तो उसके आधार पर पीएच कितना है, कार्बन प्रतिशत कितना है, ईसी कितना है, उसके आधार पर शेड्यूल बनेगा। इसके बाद में एक कदम आगे और जाएंगे तो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रणाली करते हैं। आपकी जो जानकारी है वो सॉफ्टवेयर में डलेगी। जैसे आपने जनवरी में केला लगाया है या फरवरी में लगाया है या जुलाई में लगाया है या अक्टूबर में लगाया है, एक्चुअली महीना बदलेगा तो आपका फर्टिगेशन का शेड्यूल बदलेगा। ये पूरे भारत में कोई बात नहीं कर रहा है इस पर, बट ये बहुत मैंडेटरी है किसान को समझना कि हमारा फर्टिगेशन का टाइमिंग और महीना बदल गया, हमारा प्लांटेशन का टाइमिंग और महीना बदल गया तो हमारे पौधे की हाइट हेल्थ जो रहेगी उसमें उस दिन उसकी ऋतु बदल जाएगी। अगर हमने फरवरी में केला लगाया, फ्लावरिंग आएगी 6 से 7 महीने में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जब फ्लावरिंग आ रही है तो आपके केले के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर है, बारिश हो रही है, हवा में नाइट्रोजन है, क्लाउडी है, 100% ह्यूमिडिटी है और 28-30 डिग्री का टेम्परेचर है। बट यही आपने अगर जुलाई में केला लगाया है तो आपकी फ्लावरिंग आने के टाइमिंग का टेम्परेचर चेंज रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी दिसंबर में तो ठंडी है जी, हवा में मॉइस्चर है लेकिन चिल ठंड है जी, टेम्परेचर चेंज हो गया ना जी। यही अगर आपने अक्टूबर में लगाया तो फिर वेदर चेंज हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो हाई टेम्परेचर है हिंदुस्तान में और नेपाल में दोनों जगह। तो अब बारिश में फ्लावरिंग आ रही है या ठंड में फ्लावरिंग आ रही है या ड्राई वेदर में अप्रैल मई टेम्परेचर ज़्यादा है जब फ्लावरिंग आ रही है, तो आपके फर्टिगेशन के शेड्यूल चेंज रहेंगे, पानी देने का शेड्यूल चेंज रहेगा। इस पर बात होनी चाहिए और फार्मर को यह समझना चाहिए कि हम इस तरीके से फार्मिंग करें। आप लगा कब रहे हैं उसका इफेक्ट फ्लावरिंग पे आएगा, माल कटने पे आएगा। तो 12 महीने में आपने प्लांटेशन कब किया, आपके पानी देने का तरीका क्या है, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम और सॉफ्टवेयर में डालते हैं कि आपका बजट क्या है। जैसे हिंदुस्तान की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर फार्मर कुछ कहते हैं हम 0 बजट पे करेंगे, पैसा नहीं है फिर भी हमें केला पकाना है, तो उसकी गाइडलाइन उस तरीके से आएगी। कुछ फार्मर बोलते हैं भैया हमारे पास लो बजट है, हम 30 रुपए पौधे का खर्चा कर सकते हैं फर्टिलाइजर में, इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है। कुछ फार्मर कहते हैं भैया बजट की कोई चिंता नहीं है, मुझे केला बहुत अच्छा पकाना है, तो हम 100 रुपये पर प्लांट का खर्चा भी हम करते हैं। तो केला आप फर्टिगेशन अच्छा करोगे तो उत्पादन अच्छा आएगा, लेकिन तरीका एक ही रहेगा तो सिमिलर आउटपुट आएगा। 30 रुपये किलो के बजट का, 50 रुपये की पौधे के बजट का, सॉरी मैं किलो बोल रहा हूँ, 50 रुपये पौधे के बजट और 100 रुपये पौधे के बजट का वजन कम ज़्यादा होगा, फिक्स्ड है, खाना खिलाओगे उस हिसाब से वो आउटपुट देगा, लेकिन उसका तरीका वही रहेगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ऐसा ही ग्राफ बनता है। तो कैलकुलेशन में पूरा ही चेंज होगा। ऐसा नहीं कि बजट कम है तो हम डीएपी कम कर दें, यूरिया पोटाश चलने दें, या बजट कम है तो हम पोटाश कम कर दें, यूरिया और डीएपी चलने दें, गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली बनाना को 50 टन आउटपुट देना है अगर 1 एकड़ या 1 हेक्टर से, तो वो इनपुट क्या लेता है और आउटपुट क्या देता है वो फार्मर को पता ही नहीं है। तो वहाँ तक हम पहुँचाते हैं किसान पाठशाला से। मैं आपको बतला दूं, जो भी पूरे भारत के फार्मर्स हैं वो किसान पाठशाला अपने क्षेत्र में लगाना चाहें तो फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है, बनाना के लिए, पपाया के लिए, शुगर केन के लिए। आप किरण जी का नंबर लिख सकते हैं, किरण जी सारे मेरे अपॉइंटमेंट लेते हैं पाठशाला के, 9754138222। किरण जी हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और हम हमारे खर्चे पर आते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। और 1 दिन का पूरा शिविर रहता है, सुबह से लेकर शाम तक का, 3 से 5 घंटे का। और आपको इतना ही करना है कि आपको एक लेटर लिखना है कि मैं एक्स गांव से हूं और हम यहाँ केले की खेती इतने फार्मर कर रहे हैं और हमें आपको केले के विषय में किसान पाठशाला लगवानी है, तो हमें किसान पाठशाला देने की कृपा करें। और एक 25 से 40 किसानों का सिग्नेचर चाहिए
जो उस पाठशाला में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो 100 फार्मर इकट्ठे होंगे, 50 फार्मर इकट्ठे होंगे, 500 फार्मर इकट्ठे होंगे, तो हम हमारे पैसे पर आपके पास आएंगे, कोई किराया खर्चा चाहिए नहीं। किसान पाठशाला निःशुल्क है पूरे भारत के लिए। तो किरण जी आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसमें पूरी जानकारी आती है। प्रकाश, आप तो ऑलरेडी देख रहे हैं जी, मैं आपके माध्यम से फार्मरों को भी बतला रहा हूँ। तो BFS शेड्यूल आप एक लीजिए यहाँ से, जी। कब क्या किस तरीके से डालना है। पाठशालाएं अटेंड कीजिए, आप YouTube पर भी कीजिए, जी। तो आपके फर्टिगेशन का जो तरीका है वो समझेगा। और आप ड्रिप से जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या ग्राफ लगाया आपने? 5/9। 5/9 जी, लगाया है, बहुत अच्छा। कितनी उम्र हो गई अभी प्लाट की? प्लाट का तो एक साल 2-3 महीने 3 महीने। अच्छा, ओके, 1 साल 3 महीना, जी। बहुत अच्छा। तो प्रकाश, आप 1 साल 3 महीने से जो कर रहे हैं, जी। इसमें अभी पौधे की कंडीशन क्या है? कंडीशन तो ज्यादातर तो कट चुका है, अब थोड़ा माल कटा है। माल कटा हुआ कितना है। वजन आया है? वजन हमारे उधर दर्जन के हिसाब से चलता है। अच्छा, दर्जन के हिसाब से वो चलता है। दर्जन के हिसाब से भी 8-9 दर्जन ही हो पा रहा है एवरेज। अच्छा अच्छा, 8-9 दर्जन ही हो रहा है एवरेज 100 के में। अंदर है। ओके। 100 के अंदर के लिए हाँ जी, 100 का। मतलब चाहिए आपको। हाँ। एक मुझे मिनिमम एक पौधे में कितने फल चाहिए आप लोगों को वहाँ पे? वहाँ पे 150 तो चाहिए। 150। 12 दर्जन। अच्छा, 12 दर्जन एवरेज में ही मिल जाएगा, तो हम लोग नाफा मतलब का प्रॉफिट कर सकते हैं। 12 दर्जन चाहिए जी, ओके। एवरेज में। तो 12 दर्जन का पौधा तो ज़्यादा हो जाएगा ये। नहीं, 150। हाँ, 150। क्या दर्जन बिकता है आपके वहाँ? हमारे उधर अभी तो चल रहा है इधर का 25 ₹25 दर्जन। 25-20 ऐसे ही चल रहा है। 20-25 रुपए दर्जन। जी, दर्जन। 20-25 रुपए दर्जन। जी। ओके। अभी आपने जो केला किया 5/9, तो इसका आपने बेबी भी रखा होगा नया? हाँ, रखा था, लेकिन बेबी रखने का जो आइडिया उतना पता नहीं है। आपको वीडियोस बहुत सारे देख रखा है, बेबी कैसे रखना है, तो वो भी एक नहीं मिनट, होगा। हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेते हैं।